नंबर एक, राहुल प्रियंका ने हरियाणा में मोदी की ऐसी लंका लगा दिया कि मोदी शाह की राजनीति से विदाई हो जाएगा। अगर यूं कहें कि विदाई शुरू हो चली है तो इसमें तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्यों कि आप दर्शक इस तरह भी समझिए, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24x7 चुनाव में रहते थे, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह लगातार यह 10 सालों से चाहते थे राहुल बनाम मोदी चुनाव हो जाए, वह राहुल बनाम मोदी से भाग रहे थे और आखिरी क्षण में राहुल गांधी ने राहुल बनाम मोदी कर दिया। लोकल मुद्दों को छोड़कर केंद्र के मुद्दों पर आ गई हरियाणा की राजनीति और राहुल ने निकल पड़े। और राहुल गांधी जिस तरह से ललकार रहे हैं और जिस तरह से जनता राहुल के पीछे आ रही है, अंबाला की तस्वीर देखकर तो लोगों के पसीने छूट गए। नरेंद्र मोदी अमित शाह के बैनर से फोटो हटा दिए गए हैं। अब पूरे हरियाणा में नरेंद्र मोदी अमित शाह के पोस्टर पर नहीं दिख रहे हैं, नायब सिंह सैनी के दिख रहे हैं। यानी कि हार का ठिकरा नायब सिंह सैनी पर फोड़ने का पूरा जुगाड़ हो चला है। लेकिन यह जनता जानती है कि जनता का जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और हरियाणा एक ऐसा संदेश देने जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को कई दशकों के लिए समाप्त कर देगा। और अगर कहीं जनसंघ वाली परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो जाए तो आप दर्शक आश्चर्यचकित भी मत होइएगा। क्यों कि इससे एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो 27 से 30% की बेरोजगारी इस देश को दी है और 23 से 25% की महंगाई जो बढ़ी है, वह नरेंद्र मोदी के लिए आज घातक साबित हो रहा है। राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी पे भी हमलावर हैं, राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पे भी हमलावर हैं। राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम लिए हरियाणा के अंदर यह भी कह दिया कि यह छोटे छोटे लोग जो खड़े हैं ना, यह सब मोहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और यह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यह भारतीय जनता पार्टी मोदी के लिए कार्य कर रहे हैं, आप इनके चक्कर में ना पड़े। लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की है। कांग्रेस और भाजपा में आपको चुनना है और 10 सालों की त्रासदी हरियाणा के अंदर राहुल के साथ पूरे हरियाणा को एकजुट करने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। क्योंकि महिलाओं के साथ, हरियाणा की पहलवान बेटियों के साथ जो बर्बरता भारतीय जनता पार्टी की बृजभूषण शरण सिंह ने किया है, जो सांसद है गोंडा उत्तर प्रदेश से भाजपा का, और इस वक्त नहीं है, उसको टिकट नहीं मिला, उसके बेटे को टिकट मिला। उसने जो बेटियों के साथ बर्बरता दुष्कर्म किए, उसका भी हिसाब कहीं ना कहीं हरियाणा करने जा रहा है। गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाएं, बेटियां इस देश की, हरियाणा की, उनके साथ दुष्कर्म और प्रधानमंत्री चुप रहे। प्रधानमंत्री तो मणिपुर के समय भी चुप रहे, लेकिन यह चीज अब बहुत ही भारी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को और बैनर पोस्टर हटाना शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। हरियाणा में आपको इन दोनों का पोस्टर कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए, नायब सिंह सैनी का मिलेगा। फिजा बदल दी है राहुल गांधी ने, या कहें अगर तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। यह हकीकत है कि राहुल गांधी ने फिजा बदल दी है। लेकिन बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और किसी भी वक्त विधानसभा भंग हो सकता है। नीतीश कुमार तो दिल्ली आए हुए थे नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने,
लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है इंडिया गठबंधन को कि वह स्थिर एक जगह रह सके। और इंडिया गठबंधन का मकसद यह है कि आम जनता को सुविधाएं कैसा पहुंचा सके, और नीतीश कुमार का मकसद है कि वह अपनी कुर्सी कैसे बचाए। कल के खबर में मैंने आपको जो हेडिंग दिया था कि आरएसएस सख्त नीतीश राहुल के पास, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मना कर दिया, नहीं, आपके लिए दरवाजे बंद है। यह खबर निकल रही है। अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़के सीट नहीं जीत सकते। उन्हें साथ चाहिए, या भाजपा हो या आरजेडी हो बिहार के अंदर। और इस बीच बाढ़ जो प्रलय की परिस्थिति बनाई, वह नीतीश कुमार की सारी पोल पट्टी खोल करके रखती। अब ऐसे वक्त में नीतीश कुमार दिल्ली में थे और बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ था। सीएम वह बिहार के थे। ऐसी भी कुर्सी क्या जो जनता को नजरअंदाज कर दे कुर्सी के लिए। लेकिन नीतीश कुमार 2020 से या 24-25 साल का जो अंतराल हुआ, नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए सोची, और कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए नीतीश। साथ रह करके ही चले, और 40 सीटें लाए तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। उनका यह फंडा इस बार समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने की कवायद में लग चली है, और अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो नीतीश कुमार को तोड़ मरोड़ देंगे वालों। जिस तरह नितिन गडकरी ने कहा था कि क्या यह दुनिया छोड़ के जाने वाले व्यक्ति को भी जिसकी सांसें अटक रही हो उसे भी जीएसटी देना पड़ेगा सांस लेने के लिए। उन्होंने मेडिसिन और हॉस्पिटल का बात किया था कि यह जीएसटी जो लग रही है 18% उसको समाप्त किया जाए। उन्होंने खत लिखा था वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को। अब यह सवाल उठे उसी तरह जिस तरह नवीन पटनायक को उड़ीसा के अंदर समाप्त कर दिया गया, साथ में रह करके एक थाली में खा करके उनको समाप्त कर दिया गया, उसी तरह नीतीश कुमार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने की कवायद शुरू कर चुकी है। और नीतीश कुमार को चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर पांडे के जरिए भारतीय जनता पार्टी उनको समाप्त कर देगी। न घर के होंगे और न घाट के होंगे। और इस हालात में अपने आप को लाने वाले नीतीश कुमार स्वयं हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी अब जल्द टूट की कगार पे है। एक धरा है जो टूट करके वह इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेगा और इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, और छितिर बितिर हो जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी। एक वक्त था जब इंडिया गठबंधन इस देश के लिए उन्हें अपने पास बुला रहा था और वह नहीं गए, और यह 4-5 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शुरू हो गया है। 4 महीने हो गए। 4 अक्टूबर को 4 महीने हो जाएंगे रिजल्ट आए हुए, और 9 अक्टूबर को इस सरकार के 4 महीने हो जाएंगे सरकार बने हुए। इस बीच लोगों ने जो दर्द झेला है उसका भी गुनाहगार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। अब चंद्रबाबू नायडू भी इसमें फंसे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू तिरुपति का प्रसाद जो लड्डू है उसको लेकर के बुरी तरह फंस गए हैं। जो बयानबाजियां डीवाई चंद्रचूड़ खुद तिरुपति पहुंचे हुए थे और फटकार आंध्र प्रदेश सरकार को। इस बीच
बिहार के अंदर जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी अपनी चाल चल रहे हैं आखिरी क्षण में भी। जिस तरह मैंने हॉस्पिटल की बात बताई कि आखिरी सांस में जीएसटी की जरूरत पड़ रही है, उसी तरह नरेंद्र मोदी आखिरी क्षण में भी तोड़ने और मरोड़ने का कार्य पार्टियों को कर रहे हैं ऐसा। और यह आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आरएसएस इन खिलाफ खड़े कर रहा है अपने लोगों को। अब जिस तरह राजस्थान के अंदर बैठक कर रहा है आरएसएस, वह बैठक नरेंद्र मोदी के लिए अब भारी पड़ने वाली है जब उसका फैसला आएगा।